आज मैं आपके सामने एक 17 साल के लड़के का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, जिसने उस मृत्यु के बाद की दुनिया में उस सोर्स को, जिसे उसने उसका कहना है कि मेरे पास नाम नहीं है कि मैं किस नाम से उस दिव्यता को पुकारूं। कोई चेहरा नहीं है मेरे पास उसे एक्सप्लेन करने के लिए और उसका कोई नाम भी नहीं है, लेकिन उस सोर्स के साथ उसका जो कम्युनिकेशन हुआ उसके बारे में उसने बताया। 17 वर्षीय जेन को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी और कुछ समय से बहुत जल्दी उसे माइग्रेन हो रहा था और वो काफ़ी तकलीफ़ महसूस कर रहा था। दर्द से मुक्ति पाने के लिए वो कुछ देर आराम चाहता था, नींद चाहता था। दर्द से मुक्ति पाने के लिए उसने अनजाने में थोड़ी ज़्यादा मात्रा में नींद की गोलियां प्रयोग कर ली। जेन बताते हैं कि उन्होंने लगभग 5 एंटी डिप्रेसेंट, एडविल का एक पत्ता और कुछ नींद की गोलियां एक साथ खा ली। जब जेन की हालत ख़राब होने लगी तो उनका दोस्त जो उनके साथ बैठा था उसने उनका हाथ थाम लिया। जेन के दोस्त ने 911 पर फ़ोन किया, लेकिन उससे पहले जेन के दोस्त बताते हैं कि एक जैसे आखिरी सांस ली हो जेन ने, इस तरह से कुछ महसूस हुआ। और जेन ने गले में एक लॉकेट पहना हुआ था, वो लॉकेट 2 इंच ऊपर उछला है। उस वक्त जैसे लगा जैसे जेन ने आखिरी सांसें ली हों और उसका लॉकेट 2 इंच ऊपर उछला। उसके बाद एम्बुलेंस आ गई और जेन को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन इस बीच जो जेन ने एक्सपीरियंस किया, वो कहते हैं कि अचानक से ये एक्चुअली उसने आत्महत्या की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अनजाने में उसने कुछ गलत दवाएं खा ली। तो इस तरीके से एक तरह से आत्महत्या नहीं है, लेकिन ये फिर भी आत्महत्या ही है, चाहे अनजाने में की गई है। जेन बताते हैं कि उन्होंने अचानक से अपने आप को एक अंधेरी सी काली सी सुरंग के अंदर महसूस किया। उन्होंने कहा ऐसे लग रहा था जैसे सुरंग की जो दीवारें हैं वो चल रही हैं, लेकिन फिर भी मोटी हैं। जेन कह रहे हैं कि उन्हें कोई भाव महसूस नहीं हो रहा था, कुछ भी फीलिंग्स उनके अंदर नहीं थी। लेकिन फिर उन्होंने जैसे एक रोशनी को अपनी तरफ आते देखा, तब उन्हें पहली बार कुछ महसूस हुआ। जेन कहते हैं जैसे कोई अंतरिक्ष यान लॉन्च होने वाला होता है तो कितनी तेज गड़गड़ाहट होती है और कितनी तेज झटका लगता है, कुछ ऐसा होने लगा। और बस इसके फ़ौरन बाद उन्होंने जैसे वो प्रकाश की गति से उड़ रहे हों ऐसा फील किया। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो एक एक्सपीरियंस तो था, लेकिन ऐसे जैसे कि वो ऑलरेडी जेन जानता था, जैसे वो एक जो भी ज्ञान उसे मिल रहा था वहाँ पर वो उससे वाकिफ़ था। इस तरह की एक फीलिंग के साथ उसने सारा एक्सपीरियंस किया। यानी वहाँ वो जो कुछ फील कर रहा था, जो कुछ उसे सुनाई दिया, जो भी उसका कम्युनिकेशन हुआ, वो सब उसके लिए नया नहीं था। वो ऑलरेडी उन सब बातों को जानता था। उसे ऐसा उस वक्त जैसे आत्मज्ञान की अवस्था होती है। जेन अपने आप को एक बहुत छोटे से मासूम से बच्चे के रूप में महसूस कर रहा था, और वो जो एक जिसे कोई वो चेहरा नहीं दे सकता, नाम नहीं दे सकता, उस ऊर्जा को अपने पास महसूस कर रहा था जिसका कोई चेहरा नहीं है, लेकिन वो उसके लिए चिंतित है, उसके आराम, उसकी खुशी की चाहत रखती है, ये ज़रूर उसे समझ में आ रहा था। वो कहता है शायद वो एक पिता की तरह था, दोस्त की तरह था, भाई की तरह था, या शायद वो एक सबसे श्रेष्ठ संस्था की तरह था जिसे मेरा पूरा ख्याल था। लेकिन साथ में वो एक स्ट्रिक्ट शिक्षक की तरह भी था। जैसे बच्चा जब प्ले स्कूल जाता है तो वो बहुत रोता है, अपने पापा की गोदी से उतरना ही नहीं चाहता, लेकिन फिर भी पापा सख्ती से उसे स्कूल भेजते हैं। बिल्कुल इसी तरह की स्थिति थी। और उस वक्त जेन वो कहता है कि मैं उस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा बिगड़ैल बच्चा था जो किसी भी सूरत स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है। मेरी हालत ऐसे थी जैसे किसी बच्चे को ढेर सारी चॉकलेट के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया गया हो।
उनसे कहा गया कि वो अभी आध्यात्मिक रूप से उन्होंने ग्रो नहीं किया है। जेन ने खुद को बिल्कुल अपरिपक्व, बिल्कुल एक बच्चे की तरह महसूस किया और ये स्वीकार करना उनके लिए शर्मनाक था। वो कहते हैं कि वो ऊर्जा उनके लिए माता पिता के प्यार की तरह थी, लेकिन इस प्यार को 1,00,000 गुना बढ़ा दीजिए। और वो एक बिगड़ैल बच्चे की तरह थे जो किसी सूरत वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, जो हर हाल में बहस करने को भी तैयार है, लेकिन वहीं रहना है, स्कूल नहीं जाना है। जेन कहते हैं कि कभी मैंने बहस करी, कभी मैंने भीख मांगी, कभी मैंने विनती करी, लेकिन जिद करी कि मुझे वापस नहीं जाना है। इसके बाद जाना तो निश्चित था जे का वापस, लेकिन शायद उसे अब किसी और के द्वारा एक मैसेज मिल रहा था कि उसे जाना है, लेकिन बिना किसी क्रोध के और बिना किसी निराशा के वापस जाना है। जो टास्क मुझे दिया गया है वो अभी मैंने पूरा नहीं किया है, इसलिए मुझे वापस जाना है। इसके बाद जे ने बहस करनी बंद कर दी और जैसे कुछ आश्वासन मिला हो उधर से, और फिर जे की तरफ से स्वीकृति मिल गई कि हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं वापस जाऊँगा। इसके बाद जे ने अपने आप को बहुत तेज़ी से वापस अपने जैसे शरीर में वो गिर रहा है, अपने शरीर में वापस गिर रहा है, ये एग्जैक्ट उसके शब्द थे। इस तरह से उसने फील किया। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ा जो चेंज आया जेह में, जेह कहता है कि अब मैं लोगों की भावनाओं को समझ पाता हूँ। किसी ने जो कुछ भी कहा या किया, उसके पीछे उसकी फीलिंग्स, इसे मैं एक आम आदमी की तुलना में कहीं ज़्यादा महसूस कर पाता हूँ। शायद ये एक ख़ास एबिलिटी कह लीजिए जो चंद एक लोगों में होती है, जो आज जेन के पास है। जे कहते हैं कि ऐसे जैसे कि आत्मा वो एक यात्री की तरह है, आज इस शरीर में, कल किसी और शरीर में वो यात्री है, और ये जीवन ये समुद्र है, और ये शरीर ये एक बेड़े की तरह है, ये एक बंधन है, और ये जीवन ये जो महासागर है ये तूफानों से और शाख से भरा हुआ है। जे कहते हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि मुझसे ये कहा गया कि तुम अभी तैयार नहीं हो। इसका मतलब ये है कि कभी ना कभी तो मैं तैयार हो जाऊंगा ना, एक दिन तो मैं वहाँ हमेशा रहने के लिए तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी तैयार नहीं हूँ, लेकिन एक दिन तैयार हो जाऊंगा। मुझे इसी बात की खुशी है, मुझे इन शब्दों की खुशी है, क्योंकि मुझे उस सोर्स पर भरोसा है। अगर उसने कहा है कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ, यानी मैं कभी तो तैयार हो जाऊंगा। वैसे जेन का ये अनुभव आत्महत्या का अनुभव नहीं है, क्योंकि जो कुछ हुआ वो एक्सीडेंट की तरह था, लेकिन कुछ हद तक आप इसे आत्महत्या भी कह सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। वहाँ भी इसी तरह की मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाती है, जो लोगों के सत्य अनुभवों पर आधारित हैं। आपका भी यदि इसी तरह का कहीं कोई अनुभव आपको भी हुआ है तो आप ज़रूर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे शेयर कीजिए, और यदि आपकी परमिशन होगी तो मैं सभी के साथ यूट्यूब के माध्यम से शेयर करना चाहूँगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आपके साथ